प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया लेना मेरे प्यारे भाई। नंबर का सभी को निर्देश पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इन सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको पेपर इतना बेसिक तरीके से समझाएंगे कि पेपर का निचोड़ भी आपको समझ में आ जाएगा। सो आप अगर चैनल पर नए आए तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, और नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। इसी के साथ करते हैं हम आगे चालू। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बनता है, नंबर का आपका क्वेश्चन होता है सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्पों का चयन करना है, आपकी इच्छा है कैसे आप इनका विकल्पों का चयन करते हो। सही विकल्प का चयन करने के बाद आपको नीचे देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। तो रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया कि इनको 3 भागों में बांटा गया था। किसकी दृष्टि से? रीति काल काव्य की दृष्टि से। अगर इनको क्या बोला गया है? श्री कृष्ण को, ठीक है ना, उद्धव को, गोपियों को, सूर को। तो उद्धव को बोला गया है। ये सब किसको बोला गया? उद्धव को बोला गया है, जो कृष्ण भगवान की सूचना लेकर आए थे। कहां पर? जो कृष्ण भगवान की सूचना लेकर वृंदावन आए थे मेरे भाई, ठीक है ना। इसी के साथ में आगे बढ़ो, तो आगे आप बढ़ते जा रहे हो जिस तरीके से, तो देखिएगा आपको मिल रहा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा होता है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा होता है अर्धमात्रक छंद। अर्धमात्रक छंद इसका आंसर हो जाता है सी नंबर का। इसी के बाद देखना है आपको, नेताजी के चश्मा कहानी का मूल आधार होता है शिक्षा का विकास, समाज का सुधार, मूर्ति कला का विकास या देशभक्ति की भावना। तो देशभक्ति की भावना इसका अर्थ होता है, इसका सीधा सीधा आंसर होता है देशभक्ति की भावना। तो इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होता है देशभक्ति की भावना। तो देशभक्ति की भावना इसका आंसर हो गया। फिर देखना हुआ धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जब वो धीरे धीरे रोने लगा तो इसमें वाक्य में आगे क्या होगा? तो इसका मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। फिर देखना 6वां नंबर क्वेश्चन होता है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखना, भोलानाथ और उनके उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बना देते थे? सिनेमा घर, टिकट घर, रसोई घर या नाटक घर। तो इसका आंसर होता है नाटक घर बना देते थे। इसके साथ बढ़ो आगे, तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आता है, रिक्त स्थानों से मानते थे। परशुराम अपना गुरु भगवान को डॉट डॉट को मानते थे। किसको मानते थे? भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे परशुराम। अब देखना दूसरा नंबर, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं। डॉट डॉट कहते हैं आश्रय की जो भीतर की चेष्टा उन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं? उन्हें अनुभाव बोलते हैं। उन्हें अनुभाव बोला जाता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है। विस्तृत कलेवर मतलब होता है जो जिसमें विस्तार से वर्णन होता है, उसे महाकाव्य बोला जाता है, ठीक है ना। फिर देखना, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां कैसी माह तक चलती थी? कार्तिक माह तक। इसी के साथ देखो आपका प्रश्न नंबर 4 होता है, डॉट डॉट वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसको बोलते हैं हम इच्छावाचक विशेषण या वाक्य, ठीक है। इसके साथ देखो आगे, तो आगे देखते हैं। आप देखो सही जोड़ियां होती हैं, मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। रिपोताज की भाषा कैसी है? रिपोताज की भाषा फ्रेंच है। रिपोताज की भाषा फ्रेंच होती है। सफेद पोशाक क्या है? तार संपात। सफेद पोशाक क्या होती है? तार संपात होती है। जो कम बोलता है उसे वाचाल बोला जाता है। आज्ञा का मतलब होता है, आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा का मतलब होता है तार सप्ताह। वाचाल हो गया भद्र व्यक्ति। आज्ञा का मतलब है भद्र व्यक्ति। एक वाक्य में क्वेश्चन है, हमें किसकी ओर आकर्षित करती, मतलब किसकी ओर ले जाती है? फसल की कविता हमें किसकी तरफ ले जाती है? फसल की कविता हमें कृषि की तरफ ले जाती है और मानव एकाई के प्रति आकर्षित करती है। विभाव के भेदों के नाम बताना है, सो बता। भेद होते हैं आलंबन और उद्दीपन। शास्त्रों में काशी का नाम क्या होता है? शास्त्रों में आनंद कानक। समास में प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है। इसी को अपना हाथ जगन्नाथ बोला जाता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? भोलानाथ के पिता उसे मतलब फूल के कटोरे में रोटी सान कर खिलाते थे, वो भी दूध में, मतलब गोरस और भात खिलाते थे। गोरस और भात खिलाते थे कटोरा में उसे, ठीक है ना। इसके बाद सत देखो, मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है। बिल्कुल सत्य बात है, मुख्य गायक होती है और बहुत ज्यादा भारी होती है। दोहा और चौपाई बाणिक छंद होता है। बिल्कुल गलत है, मात्रिक छंद है दोनों। तो तेरा मानव संस्कृति एवं अविभाज्य वस्तु है। बिल्कुल है, मात्रिक अविभाज्य बिल्कुल वस्तु होती है, ठीक है ना। फिर देखना, दो वर्णों के मेल को संधि बोला जाता है। दो वर्णों के मेल को नहीं बोला जाता है। दो वर्णों के विच्छेद को संधि बोला जाता है। रंगीन पाता बिल्कुल नहीं होता है। सफेद पताका शांति के प्रतीक होता है।
पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता। बिल्कुल सत्य बात है, पढ़कर ही व्यक्ति को समझ में आती हैं चीजें। इसके साथ क्वेश्चन आंसर आपको भाई मेरे आपको करना पड़ेगा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। अगर नहीं बनते हैं तो आप एक बार कमेंट करो, अभी बहुत समय है मेरे भाई, सो आप कर सकते हो। 7 दिसंबर का ये पेपर है 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा। तो 7 दिसंबर वाले जितने बच्चे हैं 10वीं क्लास के सभी इसको बहुत ही बेसिक तरीके से देख ले मेरे प्यारे मित्र। आपसे एक ही कहना है हमारा कि विश्वास के साथ देखो, ये पेपर बिल्कुल रियल पेपर है मेरे भाई, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं तो उन सभी से कह दो कि इस वाले पेपर को बहुत ही गौर से देख ले, इसी लेवल का पेपर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। तो अगर आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए हो तो वीडियो में आपको एक बार सभी दोस्तों को भेज देना है इसको, ठीक। इसी के साथ हमने करते हैं क्लास का अंत मेरे भाई। तो सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।